जय श्री कृष्ण दोस्तों। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस श्यामल द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। सन्नंद कहते हैं, नंदराज, तदंतर वो महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा कैशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। ये व्रजभूमि और ये यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभ आगमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात की याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए वे चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथ से नहीं उठा, तब महामुनि पुलस्त्य ने अपने तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया। मुनि ने स्नेह से भागी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वो एक अंगुल भी तत्से मस न हुआ। तब पुलस्त्य जी बोले, गिरिश्रेष्ठ, चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ। मैं जान गया तुम रूठ चुके हो। शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोला, मुनि, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी ये प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। सन्नंद कहते हैं, ये उत्तर सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। उनके ओष्ठ फरकने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को शाप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसीलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। सन्नंद कहते हैं, नंद, यूं कहकर पुलस्त्य मुनि काशी चले गए। उसी दिन से ये गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं पड़ेगा। गोवर्धन का ये प्रकट चरित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला है। ये प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है, जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है। ये उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत गिरिराज की उत्पत्ति का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।